अस्सलामुअलैकुम। आज मेरा टॉपिक है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मैंने बेसिक पहले भी समझाई थी कि केमिस्ट्री जो है वो सारा मैटर के अबाउट जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो केमिस्ट्री में मिलती है। जैसे उसकी स्ट्रक्चर हो गई, उसके रिएक्शन, कंपोजिशन हो गए, उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई वगैरह वगैरह। तो हम किसी भी चीज़ को यानी अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए उसे हम पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर भी केमिस्ट्री की 8 शाखें हैं, बेसिक 8 शाखें हैं, बाकी बहुत सारी हैं, लेकिन बेसिक में हम 8 शाखें पढ़ते हैं केमिस्ट्री की, ताकि हम आसानी से इन्हें समझ सकें। फर्स्ट वन है फिज़िकल केमिस्ट्री। हम अगर किसी चीज़ के नाम पे गौर करें तो हमें अक्सर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे यहाँ पे फिज़िकल यानी ये फ़िज़िक्स से निकला हुआ है। हम कह सकते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, यानी फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री को कंबाइन करके जो स्टडी की जाती है वो फ़िज़िकल केमिस्ट्री कहलाती है। इसकी बाकायदा डेफिनेशन ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द physical properties reactions related to their theories, यानी कि इसमें हम जो हैं वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, रिएक्शंस पढ़ते हैं केमिकल्स के, और इनके अबाउट जो थ्योरीज़ दी गई हैं हम वो सब फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड वन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेशंस, यानी हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, या सिर्फ कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। एंड इनसे मिलकर जो दूसरी चीज़ें बनती हैं, जो दूसरे कंपाउंड्स बनते हैं, वो भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं और ये उनकी डेरिवेशंस होती हैं। थर्ड वन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तो नाम से ही ज़ाहिर है कि जो चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ी हैं उनके अलावा जो बाकी सारे कंपाउंड्स हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। स्टडी ऑफ केमिकल्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा बाकी जितने भी जो कंपाउंड्स हैं केमिस्ट्री में उन सब की जो डिटेल है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। और 4 है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके भी हम अगर नाम पे गौर करें तो ये वर्ड एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, एनालाइज, यानी कि तज्जिया करना, उससे निकला हुआ है। एनालाइज वर्ड जो है वो जनरेट हुआ है एनालाइज से, यानी तज्जिया करना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तज्जिया करने वाली केमिस्ट्री है। इन दिस वी स्टडी अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक्स यूज टू एनालाइज द केमिकल कंपाउंड्स, यानी कि इस जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, इसमें हम वो सारे टेक्निक्स, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स के अबाउट पढ़ते हैं जो केमिकल्स को एनालाइज करने के लिए यूज़ होते हैं, यानी उनके तज्जिया करने के लिए यूज़ होते हैं। फिफ्थ है बायोकेमिस्ट्री। इसे भी हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री और बायो को कंबाइन करके पढ़ना। स्टडी अबाउट कंपाउंड्स एंड रिएक्शंस occurring इन लिविंग organisms। केमिस्ट्री क्या था कि मैटर के अबाउट पढ़ना, उनके रिएक्शंस वगैरह। एंड बायो तो वर्ड से ज़ाहिर है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अगर यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो रिएक्शंस होते हैं, उनकी कंपोजिशन होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सारी बायोकेमिस्ट्री में आती हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, इसका सेकंड नेम है स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। फिर है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, छठा, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड एट अ लार्ज स्केल।
इंडस्ट्री या सनअत हम उस जगह को कहते हैं जहाँ पर कोई चीज़ मतलब बड़े पैमाने पर बड़ी मिक़दार में तैयार की जाती है। फैक्ट्रीज़ वगैरह जो होती हैं वो अब यानी वहाँ पर जो कंपाउंड्स तैयार होते हैं उनकी तैयारी कैसे होती है और उनके रिएक्शंस कैसे होते हैं इंडस्ट्री में, और बाकी उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में यूज़ होती हैं उनकी स्टडी को कहते हैं। नंबर 7 है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, study of adverse effects and poisons which are generated by chemical reactions on environment and human body। यानी केमिकल कंपाउंड्स उनके रिएक्शंस से पैदा होने वाले जो मनफी असरात हैं या उनके जो जहर हैं वो किस तरह से हमारे माहौल और इंसानों पर असरअंदाज होते हैं। ये तो इन्वायरमेंटल है ना, इसमें अगर माहौल पर असरअंदाज होंगे तो लाजमी उनका असर इंसानों पर भी होगा क्योंकि हम माहौल में ही रहते हैं। इसमें हम मतलब पढ़ते हैं जैसे ओजोन लेयर हो गई है इसमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में कि केमिकल्स कैसे उसे नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर लास्ट 8 है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। हम भी अगर इसके भी नाम पे गौर करें, न्यूक्लियस से निकला हुआ है। न्यूक्लियस हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, एटम का जो सेंटर वाला हिस्सा होता है वो न्यूक्लियस कहलाता है। स्टडी ऑफ चेंजेस अकरिंग इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी एक एटम के न्यूक्लियस में पैदा होने वाली जो तब्दीलियाँ होती हैं उनकी स्टडी को न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। अब तब्दीली कैसे होती है, जैसे मिसाल ले लें हम एटम बम की, तो मतलब अगर वो भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ के ही उसे बनाया गया है और उसमें भी हम जो है वो उसके एटम के न्यूक्लियस को तोड़ फोड़ करते हैं तभी वो एटम बम बनता है।